डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.3 थी जो कंटिन्यू थी और समांतर श्रेणी से संबंधित थी। समांतर श्रेणी से संबंधित जो पहली प्रश्नावली है 5.1, 5.2 और 5.3 के जो शेष पार्ट है वो हमने अपने वीडियो में करा दिए हैं और समांतर श्रेणी से संबंधित कंसेप्ट की भी हमारे पास एक अलग वीडियो है, वो हमारे चैनल्स पे अवेलेबल है। आप वहां जाकर के अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसी क्रम में हमारे पास n बराबर 4, d बराबर 2, sn बराबर -14। तो इसमें आप लोग फाइंड ए फाइंड करेंगे। आप लोग इसमें फाइंड n एंड ए। फाइंड n एंड ए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये फॉर्मूला आप लोग को पता ही है। Fn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn का मान हमारे पास क्या है? -14 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हमारे पास क्या है? 2 है। तो -14 इज इक्वल टू n/2 गुणा 2 हमने कॉमन ले लिया, a प्लस n-1। a प्लस n-1 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया, तो -14 इज इक्वल टू n a प्लस n-1, ये आ गया। अब एक फॉर्मूला और हमें ज्ञात है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an हमारे पास है 4 इज इक्वल टू a प्लस n-a गुणा डी हमारे पास क्या है? 2। तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 2n-2, तो 6 यानी कि 4 - 2 6 हो गया। a प्लस के 2n या 6 - 2n इज इक्वल टू a। तो a का मान जो है हम लोग यहाँ पे रख देंगे, a का मान यहाँ पे रख देंगे हम लोग। तो माइनस के, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो फ्रॉम फर्स्ट माइनस के 14 इज इक्वल टू n इंटू ए हमारे पास 6 - 2n, 6 - 2n प्लस n² माइनस n, तो माइनस के 14 6n माइनस 2n² प्लस n² माइनस n। तो माइनस के 2n² है, प्लस के n² है, तो माइनस के n² प्लस के 6n है, माइनस के n है, तो प्लस के 5n प्लस के 5n, ये माइनस के 14 है, तो इधर आके प्लस के 14 बराबर 0। माइनस से आप लोग भाग लगाएंगे, n² माइनस के 5n माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। अब n² का गुणांक 1 है, अचर पद का गुणांक 14 है, तो 14 आ गया। 14 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस हमारे पास क्या है? 5 है। 7 दूनी 14 और 7 में से 2 जाके 5, तो n² माइनस के 7 माइनस के 2 n माइनस के 14 बराबर 0। तो n² माइनस के 7n प्लस के 2n माइनस 14 बराबर 0। तो n कॉमन ले लिया, n-7 प्लस के 2 n-7 इज इक्वल टू 0। तो n-7 और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो n बराबर 7 हो गया। तो पदों की संख्या हमारे पास 7 हो गई।
n प्लस 2 बराबर 0 नहीं लेंगे क्योंकि n बराबर -2 हो गया, जो कि आप लोग नेग्लेक्ट मान लेंगे। अब हम इक्वेशंस टू फ्रॉम सेकंड से 6 -2 इंटू एन का मान हमारे पास 7 इज इक्वल टू ए, तो 6 -14 इज इक्वल टू ए, या ए बराबर हमारे पास क्या हो गया -8। तो इस तरीके से ए का मान -8 आ गया और एन का मान हमारे पास 7 आ गया। इस तरीके से अब हमारे पास नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ 9। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 9th क्या, एस एन बराबर हमारे पास ए है, तो यहाँ से भी हम डी का मान प्राप्त करेंगे, फाइंड डी। तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। तो अब हमारे पास यहाँ एस का एस एन का मान क्या है 192 इज इक्वल टू एन का मान हमारे पास क्या है 8/2 2a 2 गुणा 3 प्लस एन का मान हमारे पास क्या है 8 -1 गुणा डी। डी फाइंड करेंगे तो 192 बराबर 4 6 जमा 8 7 डी। तो 4 चौक 16 बचे 4 चौक 16 बचे 3 4 8 32 बराबर 6 प्लस 7 डी, या 48 -6 इज इक्वल टू 7 डी। 48 में से जाकर हमारे पास 42 बराबर 7 डी, या डी हमारे पास 42/7। डी का मान हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट 6 आ गया। इस तरीके से आप लोग डी के मान प्राप्त करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमारी वीडियो कंटिन्यू रहेगी। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।